सरकार वादा करती है, घोषणाएं करती है और भूल जाती है। सरकार का तो कुछ नहीं होता, सरकार तो चलती है, लेकिन उस वादा और घोषणा से जिस किसी की भी उम्मीदें बंध जाती है, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको याद होगा कि जब मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट निकला था, तब द फॉलोअप की टीम रामगढ़ जाकर आपको दिव्या कुमारी की एक कहानी दिखाई थी। दिव्या कुमारी, जिसके पिता सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, जिसका भाई किसी दूसरे दुकान में काम करता है, बहुत ही गरीबी तंगहाली में पलते हुए दिव्या ने इंटर की परीक्षा में साइंस में टॉप किया था। और टॉप करने के बाद उस परिवार से जब मैं बात करने गया तो देखा कि एस्बेस्टस के एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार रहता है। लेकिन वो परिवार इसलिए खुश था क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में जो भी छात्र टॉप करेंगे, सरकार उन्हें 3 लाख रुपए, लैपटॉप और मोबाइल देगी। दिव्या, जिसके पास मोबाइल तक नहीं था, वो इस बात से खुश थी कि टॉप करने के बाद उसे मोबाइल मिलेगा, आगे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए लैपटॉप मिलेगा और कुछ पैसे मिलेंगे, जिससे जो परिवार गरीबी और तंगहाली में जी रहा है उसे कुछ आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद आज तक दिव्या के साथ साथ मैट्रिक और इंटर में टॉप करने वाले किसी भी छात्र को सरकार की तरफ से ये पैसा नहीं मिल पाया। आप सब जानते हैं कि जगन्नाथ महतो जब झारखंड के शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने ये घोषणा की थी कि वे सभी टॉपरों को जो है नगद पैसा देंगे, बाकायदा लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे। कैबिनेट से इसकी बाकायदा स्वीकृति भी हुई और उसके बाद पिछले साल फरवरी महीने में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने हाथों मैट्रिक, इंटर, जैक बोर्ड के साथ साथ आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के भी टॉपरों को सम्मानित किया था। इसके साथ साथ ओलंपियाड में भी टॉप करने वाले छात्रों को सम्मानित किया था। लेकिन अब 1 साल बीत जाने के बाद इन छात्रों को पैसा नहीं मिल पाया है, लैपटॉप नहीं मिल पाया है, मोबाइल नहीं मिल पाया है। दिव्या के परिवार का मेरे पास फ़ोन आया, चूँकि स्टोरी करने के दौरान उनके संपर्क में मैं था, उसके बाद भी लगातार था। वो ये बता रहे थे कि किस तरह से दिक्कत हो रही है। ज़िंदगी तो चल रही है, लेकिन जो उम्मीद सरकार ने उस परिवार या वैसे सैकड़ों परिवारों में बांधी थी, वो देखिए किस तरह से धीरे धीरे टूटती है। सरकार गिर गई, सरकार फिर से बन गई, लेकिन जो वादे थे वो वादे ही रह गए, अभी तक पूरे नहीं हो पाए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जो बहुत ही संवेदनशील हैं और फिलहाल शिक्षा विभाग खुद मुख्यमंत्री अपने पास ही रखे हुए हैं, चूँकि जगन्नाथ महतो का जैसे ही निधन हुआ उसके बाद वो विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रख लिए। उनकी पत्नी जो है, जब मंत्री उन्हें बनाया गया डुमरी में उपचुनाव से पहले, उन्हें उस समय मिला था उत्पाद विभाग, शिक्षा विभाग नहीं मिल पाया। तो शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री के पास सैकड़ों हजारों काम है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जब 1 साल बीत जाने के बाद फिर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कुछ ही दिन में संपन्न हो जाएगी, वैसे में 1 साल से जो छात्र इंतजार कर रहे हैं, जो कहीं सोच रहे होंगे कि हम जाएंगे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, तो आखिर उस पैसे से उन्हें ज़रूर कुछ मदद मिलेगी। हालांकि दिव्या अभी रांची में रह रही है, कुछ लोग हैं जो आर्थिक रूप से उन्हें मदद कर रहे हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो उन्हें यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई भी करवा रही है। लेकिन सवाल वही है कि क्या सरकार और सिस्टम में बैठे हुए लोग सिर्फ जनता से वादा करेंगे, घोषणाएं करेंगे, उसे निभाने पर कभी कोई विचार नहीं होगा? क्या अपने ही किए गए वादे का कभी फॉलोअप सरकार को करने का समय नहीं मिल पाता है? क्या फॉलोअप करके सरकार को बताएगा कि आपका ये काम छूटा हुआ है? सैकड़ों ऐसी घोषणाएं हैं, वादा है इस सरकार की, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। आज के बाद से हर दिन हम आपको रोज़ एक ऐसी घोषणाएं, एक ऐसी वादा जो सरकार ने की है अब तक पूरी नहीं हो पाई है, ये हम ज़रूर बताएंगे। आपको बता दें कि दिव्या के जो पिता हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, उनका नाम है अशोक बिहारी रामा। उनके पिता गौरव बिहारी रामा, जो एक गोयल मिक्सचर फैक्ट्री है, उसमें काम करते हैं। फिलहाल दिव्या यहाँ पर पढ़ाई कर रही है। सरकार ने यही वादा किया था कि जो मैट्रिक, इंटर में टॉप करेंगे, चाहे वो जैक बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, तो उसमें टॉप करने वाले जो छात्र होंगे उन्हें 3 लाख रुपए, जो सेकंड टॉपर रहेंगे उन्हें 2 लाख रुपए और जो थर्ड टॉपर रहेंगे उन्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो दिव्या को जो है 3 लाख रुपए मिलने हैं। इस हिसाब से आप समझिए
कि जो परिवार तंगहाली में जी रहा है 3 लाख रुपए अगर उसे मदद के तौर पे मिल जाए तो उसकी स्थिति कितनी बदल जाएगी। आप अगर 1 साल बीत जाने के बाद उसे देंगे, तब जब फिर से कोई टॉपर निकल कर आ जाए, तब उसका मज़ा भी थोड़ा कम हो जाता है और वो आनंद नहीं आता। तब फिर लगता है कि सरकार सिर्फ़ घोषणाएँ करती है। तो हम चाहेंगे कि यह वीडियो ज़रूर मुख्यमंत्री तक पहुँचे, उनके कानों तक मेरे शब्द पहुँचे और जो सपना और जो वादा दिवंगत जगन्नाथ महतो ने देखा था, वो से पूरा चंपई सोरेन ज़रूर करें। चंपई सोरेन खुद को ज़रूर कहते हैं कि ये हेमंत सोरेन पार्ट 2 की सरकार है। तो सरकार तो आप चला रहे हैं, आज आप सड़क पर भी उतरे थे, फ्लाईओवर का निरीक्षण किए, वहाँ कंपनियों को फटकार भी लगाए, लोग आपको देख भी रहे हैं उम्मीद भरी निगाहों से। तो ज़रूर इन छात्रों को जो है कुछ जो नगद राशि देने का सरकार ने वादा किया है, उसे जल्द से जल्द मिल जाएगा, हम यही उम्मीद कर रहे हैं। शुक्रिया। The follow-up.in